दोस्तों, आज की कहानी है अघोरी की तपस्या। बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, तो कहानी पूरी सुनिएगा। यह कहानी हजारों साल पुरानी है। किसी वन में एक कुटिया में एक बूढ़ा अघोरी रहता था। लंबी लंबी जटाएं उसके शरीर पर ऐसी लगती थी जैसे किसी बरगद के पेड़ की जटाएं। वह हमेशा पूरे शरीर पर शमशान घाट की राख मले रहता था। उसके गले में खोपड़ियों की माला लटकी होती थी और वह पक्का शिव भगत भी था। उसकी कुटिया से थोड़ी दूर पर नगर का शमशान घाट था। वह सारी रात शमशान घाट में तपस्या करता रहता था। जिस दिन भी कोई लाश जलने के लिए वहाँ पर आती, लोगों के चले जाने के बाद मुर्दा शरीर का जला हुआ मांस खाता और मदिरा पान करता था। अपनी कठोर तपस्या के कारण वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने शमशान घाट में घोर तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। हाल ही में अपनी घोर तपस्या से उसने दूसरे शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश कराने की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तपस्या करने के लिए वह बचपन से ही वन में निकल गया था, इसलिए सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में उसने यौवन का सुख नहीं भोगा था। वह किसी युवा शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश करवाकर एक युवक की ज़िंदगी जीना चाहता था और किसी युवा लड़की से शादी करके अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहता था। इसके लिए कई वर्षों से वह शमशान घाट में किसी युवक के शव का इंतज़ार कर रहा था। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उस शमशान घाट में किसी युवक का शव नहीं आया। इंतज़ार करते करते वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वह हमेशा अपने सपनों में किसी सुंदर लड़की के साथ काम वासना की पूर्ति करता, लेकिन उसका बूढ़ा शरीर किसी काम का नहीं था। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उस नगर में एक गरीब जुलाहे का परिवार भी रहता था। जुलाहे का एक पुत्र था जिसका नाम जलाल सेन था। वह 20-22 वर्ष का एक हट्टा कट्टा युवक था। वह घर पर रहकर ही अपने पिता का हाथ बटाया करता था। उस नगर के सेनापति की लड़की अब जवान हो चुकी थी। उसका पिता दिन भर दरबार में रहता था। वह कई दिन घर नहीं आता था। घर पर लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन नगर के सेनापति की लड़की अपनी सहेली के साथ जुलाहे से कुछ बनवाने के लिए आई। वहाँ पर जुलाहा तथा उसकी पत्नी नहीं थे। वे दोनों दूर किसी रिश्तेदार की मौत पर शोक प्रकट करने गए हुए थे, लेकिन उनका लड़का जलाल सेन घर पर ही था। जलाल सेन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक सुंदर युवती को खड़े हुए पाया। इतनी सुंदर लड़की को देखकर जलाल सेन अचंभित रह गया। सेनापति की लड़की जलाल सेन को देखते ही उस पर मोहित हो गई। जलाल सेन भी उसको देखता ही रहा। सेनापति की लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अगर उसको कोई एक बार देख ले तो नज़र नहीं हटा पाएगा, ऐसा उस लड़की का रूप था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। लड़की अपना काम बताकर वहाँ से चली गई। अगले दिन वह अकेले ही जुलाहे के घर पर आ गई। संयोगवश उस दिन भी जुलाहा तथा उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। जलाल सेन ने लड़की को अंदर बैठने के लिए कहा। लड़की ने जलाल सेन से कहा, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। यहाँ पर तो रोज़ रोज़ आना मुश्किल है। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बाग में आना होगा। जलाल सेन भी लड़की को चाहने लगा था, इसलिए उसने उससे मिलने का वादा किया। नगर में एक बहुत बड़ा आम का बाग था। अगले दिन जलाल सेन लड़की से मिलने के लिए शाम के मुँह अंधेरे बाग में पहुँच गया। लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। लड़की अपनी माँ से बहाना बना कर आई थी। शाम का अंधेरा फैल चुका था। दोनों पेड़ के झुरमुट में आपस में बातें करने लगे। लड़की का यौवन उबाल पर था। थोड़ी ही देर में उन दोनों के अंदर काम वासना जागने लगी।
दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और दोनों ने अपनी काम वासना शांत करने के लिए जी भर कर काम क्रीड़ा की। अगले दिन मिलने का वादा करके दोनों वहाँ से चले गए। अब तो यह तकरीबन दूसरे तीसरे दिन का काम हो गया था। दोनों बाग में मिलते हैं और काम क्रीड़ा करते। लड़की का दूसरे तीसरे दिन घर से बाहर जाना और 2-3 घंटे बाद वापस आना लड़की की माँ को अखरने लगा। उसे शक होने लगा। उसने इस बारे में अपने पति यानी सेनापति से बात की। सेनापति ने अपने 1-2 गुप्तचर अपनी लड़की के पीछे लगा दिए। 3-4 दिन बाद ही गुप्तचरों ने सेनापति को बताया कि लड़की एक जुलाहे के लड़के से बाग में मिलती है और उसके साथ संभोग करती है। यह सुनकर सेनापति के तन बदन में आग लग गई। वह अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी लड़की को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जुलाहे के लड़के को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब जलाल सेन बाग में इंतज़ार कर रहा था तो वहाँ पर लड़की तो नहीं आई, लेकिन 3-4 लोगों के साथ सेनापति वहाँ पर आ गया। सेनापति ने लड़के के पेट में तलवार मारकर उसका कत्ल कर दिया। अगले दिन सवेरे जब लोगों ने जुलाहे के लड़के की लाश देखी तो पूरे नगर में चर्चा फैल गई। शव को जुलाहे के घर पहुंचा दिया गया। कत्ल रात के अंधेरे में हुआ था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि यह कत्ल सेनापति ने किया है। लड़के के शव को अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट ले जाया गया। जवान लड़के की मौत पर प्रियजन ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। रोने पीटने की आवाज़ अघोरी की कुटिया तक भी पहुंच गई। अघोरी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ पता लगा कर आओ, इतना रोना पीटना क्यों हो रहा है? ऐसा कौन मर गया जिसके शव पर लोगों ने इतना बवाल मचा रखा है? शिष्य ने कहा, मैं तो काम में लगा हुआ हूँ गुरुजी, आप ही जाकर देख लीजिए। अघोरी शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक युवा लड़के को दाह संस्कार के लिए लाया गया था। अभी दाह संस्कार नहीं किया गया था। युवक का शरीर देखकर उस बूढ़े अघोरी की आंखें चमकने लगी। उसको तो मानो दुनिया भर का खजाना मिल गया। आज उसकी वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई थी। आखिरकार उसे एक युवक का शव मिल ही गया। अपनी योग सिद्धि से उसने तुरंत पता लगा लिया कि युवक के साथ क्या क्या हुआ था और उसका कत्ल किसने किया था। उसे यह भी पता चल चुका था कि एक सुंदर युवती के चक्कर में सेनापति ने उसका कत्ल किया है। युवा अवस्था का सुख भोगने के लिए उसने उस युवा शरीर के अंदर अपनी आत्मा को प्रवेश कराने का निश्चय कर लिया। वह वहाँ से खिसक गया और एकांत में अपनी सिद्धि द्वारा अपनी आत्मा को अपने बूढ़े शरीर से निकाल दिया और अपनी आत्मा को उस युवा शरीर में प्रवेश करवा दिया। तब तक चिता पर उस युवक के शव को लिटा दिया गया था। जैसे ही अघोरी की आत्मा उस युवक के शरीर के अंदर गई, वह युवक चिता पर उठकर बैठ गया। यह देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। युवक के अंदर अघोरी की आत्मा आ चुकी थी। उसने लोगों से कहा, डरो मत, मैं जीवित हूँ। लोग उसके चारों तरफ आकर खड़े हो गए और अचंभित होकर युवक की तरफ देखने लगे। युवक ने लोगों से कहा, मेरा कत्ल यहाँ के सेनापति ने किया है। उसकी लड़की से मैं प्यार करता था और वह लड़की भी मुझे प्यार करती है, इसलिए सेनापति ने मुझे कत्ल कर दिया। मेरा मरने का समय अभी नहीं आया था, इसलिए यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुझे वापस धरती पर भेज दिया। असल में उन्होंने एक वृद्ध अघोरी के प्राण लेने थे। यमराज खुद मुझे धरती पर छोड़ने आए और वृद्ध अघोरी के प्राण लेकर चले गए। मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम सब जाकर देख सकते हो। वह अघोरी थोड़ी दूर पर ही मरा पड़ा होगा। यमराज ने राजा के लिए यह भी संदेश भेजा है कि सेनापति की लड़की की शादी मेरे साथ कर दी जाए तथा मेरे कत्ल के जुर्म में सेनापति को फांसी दे दी जाए और उनकी जगह पर मुझे सेनापति बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह हर रोज़ एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाना शुरू कर देंगे। लोगों ने थोड़ी दूर पर मरे हुए अघोरी को देखा तो युवक की बात पर पूरा यकीन कर लिया।
धीरे धीरे युवक के जीवित होने की खबर राजा तक भी पहुंच गई और युवक द्वारा बताई हुई सभी बातें राजा को पता चली। राजा ने जब सख्ती से सेनापति से पूछताछ की तो सेनापति ने कत्ल करने की बात कबूल कर ली। अब तो पूरे नगर को यकीन हो गया कि वह युवक सच बोल रहा था। सेनापति को फांसी दे दी गई और उसकी जगह पर उस युवक को सेनापति का पद दे दिया गया। उस युवक के रूप में अघोरी ने सेनापति की लड़की से विवाह कर लिया। लड़की कभी भी नहीं पहचान पाई कि उस युवक के अंदर जलाल से नहीं बल्कि एक अघोरी की आत्मा थी। अघोरी के पास बहुत सारी सिद्धियां थी जिसकी वजह से उसने युवक के बचपन से लेकर मरने तक की सभी दिनचर्या का अध्ययन कर लिया था, इसलिए उस पर कभी भी किसी को शक नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।